बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज हमने 10th क्लास यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। इसमें सबसे पहले वक्त क्वेश्चन नंबर 1 में यह है कि कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं, यानी हमने एक ऐसी ट्रायंगल बनानी है जिसकी सारी तीनों साइडें 5 सेंटीमीटर हों। शो दैट वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। हमने ये साबित करना है कि इसमें से सिर्फ एक ही वन एंड ओनली वन सर्कल जो है इसके वर्टिसेस, ट्रायंगल के वर्टिसेस में से वो गुजरता है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, और ड्रॉन जो हम रेडियस जो हमने इसमें रेडियस ड्रा किया है उसका हमने जो है वो वैल्यू मालूम करनी है कि रेडियस कितना है। सर्कल ऑफ रेडियस मालूम करना है। तो इसमें सबसे पहले बेटा हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ईच साइड 2-3 चीज़ें हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं जिसकी सारी साइडें, हर साइड 5 सेंटीमीटर हो। फिर वो कहते हैं कंस्ट्रक्टेड सर्कल पासिंग थ्रू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, और एक जो है एक सर्कल जो इसके इन वर्टिसेस हैं ABC। हमने बेटा सबसे पहले ट्रायंगल हमने AB लिया स्केल के साथ 5 सेंटीमीटर। फिर हमने कंपास लेनी है B पर 5 सेंटीमीटर स्केल पर खोल के यहाँ पर ये आर्क लगा दी, और फिर A को सेंटर मानते हुए हमने एक और आर्क लगाई ये वाली। इन दोनों आर्क्स जो है इस पॉइंट C पर, इस पॉइंट पर एक दूसरे को इन्होंने इंटरसेक्ट किया, मीट किया। अब ये हमारे पास ABC रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई है। इसके बाद हमने ये करना है कि हमने इन दोनों साइडों का, कोई दो साइड का हम राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मालूम कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें इस राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने सबसे पहले ये साइड 5 सेंटीमीटर स्केल से ली, फिर A और B पर हमने 5 सेंटीमीटर जो है वो आर्क लगाई। ये दोनों आर्क इस पॉइंट पर मिली, C को A और B से मिला दिया, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। अब हमने इसमें ये काम करना है कि हमने राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है साइड BC का। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कंपास रखेंगे, हाफ से ज़्यादा खोलकर एक आर्क ये लगाई, एक आर्क ये लगाई, फिर यहाँ पे रख के एक आर्क ये लगाई, और इन दोनों आर्क्स को हम कट करेंगे। तो हमारे पास जो है वो एक जो है ये दो पॉइंट्स बन जाएंगे, एक ये और एक ये। तो इसमें हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है। ये राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है साइड BC का। इसी तरीके से हमने साइड AC लेनी है। तो AC को हमने हाफ से ज़्यादा खोल के कंपास एक आर्क ये लगा दी, और एक आर्क इधर ये लगा दी। अब यहाँ पर रखकर इन दोनों आर्क्स को कट करना है। ये 2 पॉइंट्स हैं इस आर्क के, ये एक आर्क यहाँ लगाई और एक इधर लगाई, और उसके बाद यहाँ पर रखकर इसको कट करना है। ये 2 पॉइंट्स बन गए, इन दोनों को आपस में मिला देना है। तो ये दोनों राइट बाइसेक्टर पॉइंट O पर मिलते हैं। तो हमने अब OA या OB ये रेडियस है, यानी यहाँ से ये रेडियस है। हमने कंपास यहाँ पे रखनी है, OA डिस्टेंस या OB लेकर हमने एक सर्कल लगाना है। ऐसा सर्कल जो इसके तीनों वर्टिसेस में से गुजरे, और ये हमारे पास जो है एक ट्रायंगल और उसमें सर्कल बन जाएगा। अब हम इसमें कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखेंगे।
जो काम जिस तरतीब से बेटा हमने किया है हमने वही लिख देना है। सबसे पहले हमने इसमें यह किया है कि हमने एक लाइन ए बी, सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट। हमने ड्रा अ लाइन सेगमेंट, हमने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ली, ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर। हमने 5 सेंटीमीटर लेंथ की एक जो है वो लाइन लगाई। उसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर, हमने ए और बी को सेंटर मानकर, टेकिंग ए एंड बी एज सेंटर, ए और बी को सेंटर मानकर ड्रा एन आर्क, taking A and B as center, draw an arc of length 5 centimeter, 5 centimeter. Both these arcs meet at point, ये दोनों आर्क जो हमने लगाई पॉइंट सी पर मिलती हैं। both the arc meet at point C, दोनों आर्क पॉइंट सी पर मिलते हैं एंड ज्वाइन। फिर हमने क्या काम करना है कि इस सी को ए और बी से मिला दिया, ज्वाइन सी टू ए एंड बी, ज्वाइन सी टू ए एंड बी। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट है, ये हमारे पास ए बी सी इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी थी वो हमारे पास ए बी सी बन गई है। ABC is the required equilateral triangle। इसके बाद हमने ट्रायंगल जब बन गई तो फिर हमने क्या काम किया, हमने वी ड्रा राइट बाइसेक्टर्स, हमने दो वी ड्रा राइट बाइसेक्टर्स of sides BC and AC। हमने साइड BC और AC के राइट बाइसेक्टर ड्रा किए। बोथ राइट बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट O, बोथ द राइट बाइसेक्टर्स मीट at point O। अब हमने क्या काम करना है कि we draw a circle of radius OA या OB। we draw a circle of radius OB that passes three vertices of the triangle, that passes three vertices of triangle ABC। तो इसमें ये हमने ये साबित हो गया है कि इसमें कि सिर्फ जो है ये एक ही पॉइंट है जो कि एक ही सर्कल है। Hence proved that only one circle that can pass through the triangle। तो इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में था
कि show that only one circle can pass through the vertices of triangle। तो hence show that हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे ये क्वेश्चन में जो उसने कहा हुआ है, तो उसके बाद हमने hence show that one and only one circle can pass या can drawn through the vertices of triangle। One and only one circle can pass through vertices of triangle। अब इसके बाद हमारे पास उसने ये कहा है कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। जो हमने रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास क्या है, ओ ए या ओ ए या ओ बी है। तो हम ये लिख देंगे कि रेडियस ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू, इसमें हमारे पास देखें कि इसको आप स्केल से इस तरह हम स्केल से मेजर करेंगे तो जो हमारे पास ये आता है 2.9 सेंटीमीटर। ये बेटा हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा फर्स्ट पार्ट है। ये हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है, एक सर्कल है और उसके अंदर ये एक हमारे पास जो है वो राइट ट्रायंगल ADP है। तो इसमें जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, हम इसमें कहेंगे कि ADP is a right angle triangle, is a right angled triangle। ADP एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमारे पास मेजर AP ये 5 सेंटीमीटर है, मेजर जो PD या DP की लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। और इसमें क्योंकि ये PD जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB के ऊपर, तो इसलिए मेजर AD और BX DB जो है आपस में इक्वल है, यानी मेजर AD इज इक्वल टू मेजर DB। और इसमें हमारे पास क्योंकि मेजर DB जो है वो हमारे पास X के इक्वल है, तो इसलिए ये हमारे पास AD, ये दोनों AD और DB जो है वो इक्वल है। तो इस तरह ये अगर BD जो है X है तो AD भी हमारे पास, यानी मेजर AD इज इक्वल टू X। अब बेटा हमने इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में हमने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम इसमें जो है वो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है इसमें, हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें बेटा हाइपो हमारे पास 5 का स्क्वायर है, बेस x का स्क्वायर है और परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर है। 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9। तो इसमें हमारे पास
ये 9 जो है इधर 25 के साथ आकर माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16 आ जाएगा। हम बोथ साइड्स के रूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आ गया। हमने x जो है वो फाइंड आउट कर लिया, जो है वो 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने y मालूम करना है। हम कहेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल हम ये वाली ट्रायंगल लेते हैं PDF। इसमें हमारे पास मेजर DF 8 सेंटीमीटर है, मेजर PF 10 सेंटीमीटर है और मेजर DPY हमने मालूम करना है। तो इसमें बेटा हमारे पास हमने दोबारा फिर इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो वो क्या आ जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल पर हम पाइथागोरस थ्योरम, दो साइडें दी हुई हैं, तीसरी मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो ये हमारे पास हाइपो का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हमारे पास हाइपोटेंस 10 का स्क्वायर, बेस हमारे पास 8 का स्क्वायर है और ये परपेंडिकुलर y स्क्वायर है। तो अब इसमें देखें ये 100 आ जाएगा, ये 64 है प्लस y स्क्वायर, तो 100 ये 64 इधर आके माइनस 64 इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट करेंगे। y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। y क्या है, यानी मेजर, हमने उसमें लिखा है DP इज इक्वल टू y, मेजर DP इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास ये CD जो है ये डायमीटर मालूम करना है और लेंथ ऑफ ये CE मालूम करनी है। मेजर AB जो है हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो 10 सेंटीमीटर है और मेजर PE ये इधर तक जो है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अब ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। हमने P को A से मिला देना है। P को A से मिला दिया हमने, तो इसके बाद हमारे पास ये जो है PE जो है AB इज अ कॉर्ड, इसमें हमारे पास AB एक कॉर्ड है, AB इज अ कॉर्ड। बेटा कॉर्ड किसे कहते हैं, यानी किसी भी सर्कल में एक लाइन जो सेंटर में से ना गुजरे, और कोई भी लाइन जो सेंटर में से गुजरे और सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए उसे हम डायमीटर कहते हैं। और कॉर्ड सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए लेकिन सेंटर में से ना गुजरे उसे हम कॉर्ड कहते हैं। ए भी देखें, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास एक कॉर्ड है और इसमें हमारे पास CD
ये जो हमारे पास सी डी डायमीटर है जो हमने मालूम करना है, सी डी एज अ डायमीटर, सी डी इज अ डायमीटर। अच्छा, इसमें ये जो पी ई है हमारे पास, ये परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, यानी पी ई परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर। तो इस तरह अगर ये परपेंडिकुलर है, ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमारे पास ये ए ई क्या आ जाएगा, ए ई इज इक्वल टू, यानी ये ए ई जो है इस टोटल ए बी का, ए ई जो है इस ए बी का हाफ है, यानी 1/2 इंटू ए बी। ए ई जो है वो ए बी का हाफ है। तो इसमें हमारे पास हम कहेंगे कि आर क्या है, ए पी आर विद द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमने इसमें जो है राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन गई है ए पी ई। आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है, आर जो है वो हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल है, यानी इसमें हमारे पास जो पी सी इज इक्वल टू आर या ए पी इज इक्वल टू आर, ये दोनों रेडियस हैं। तो अब हमारे पास हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है ए ई पी। ट्रायंगल क्या है, ए ई पी। तो इस ट्रायंगल में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए ई पी। इसमें हमने जो है इन राइट एंगल ट्रायंगल ए पी ई, इस राइट एंगल ट्रायंगल ए पी के अंदर हमारे पास हाइपो का स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या है, ए ई ए पी का स्क्वायर प्लस इस, हमारे पास बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमारे पास हाइपो है, यानी इसका स्क्वायर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये हमारे पास टोटल ए बी जो है वो 10 सेंटीमीटर था, तो 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, यानी मैयर ए ई जो है हमारे पास वो मैयर ए ई जो है हमारे पास वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हमने इसमें क्या काम करना है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। ये हाइपो है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144, यह आ जाएगा 169, तो आर का स्क्वायर 169। तो हमारे पास रेडियस जो है वो आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब बेटा हमने इसमें क्या काम करना है, हमने रेडियस हमने मालूम कर लिया, यानी ए पी 13 सेंटीमीटर है या पी सी 13 सेंटीमीटर है, और हमारे पास जो सी डी है ये डायमीटर है। सी डी डायमीटर क्या होता है कि वो 2 रेडियस के इक्वल होता है। 2 मल्टीप्लाई रेडियस 2 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर। अब हमने मालूम करना है सी ई, ये हमारे पास सी ई मालूम करना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बेटा हमने टोटल मालूम किया 13 सेंटीमीटर है, और ये पी ई जो है वो 12 सेंटीमीटर। तो सी ई क्या आ जाएगा, टोटल में से ये माइनस कर देंगे, यानी हमारे पास सी
जो ई है वो टोटल पी सी माइनस पी ई, यानी टोटल में से ऊपर वाला जो टोटल हमारे पास पी सी कितना है 13 है, पी ई 12 है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी मैयर सी ई इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।